हेलो स्टूडेंट। तो आज हम सीखेंगे किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक शॉर्टकट। इस शॉर्टकट से आप किसी भी सवाल को 30 सेकंड या 40 सेकंड में कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं भी ट्रायंगल बना होता है या फिर स्क्वायर बना होता है, उसमें मतलब कहीं कहीं पे करंट मतलब फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है और कहीं कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी मैं थोड़ा सा आपके लिए क्लियर करूँगा। आप एक काम कर सकते हैं कि मतलब स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब जो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, वो क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, मतलब खुद से करिए ट्राई। अगर बन जा रहा है और मतलब टाइम भी कम लग रहा है तो ठीक है, आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर नहीं बन पा रहा है तो आप वीडियो देखें, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा सवाल ये है, मैं चारों सवाल का आंसर कमेंट में पहले ही लिख दूंगा, आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। ये रहा तीसरा और ये रहा चौथा सवाल। इन चारों सवाल को अगर आप वीडियो देखने के बाद करेंगे तो आप 2 मिनट में चारों सवाल को कर सकते हैं। पहले हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन कुछ भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, यहाँ पे रेगुलर लिखा हुआ है इसीलिए मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा हूँ। नहीं तो ट्रायंगल तो कई तरह के होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इस तरीके से कई ट्रायंगल होते हैं, लेकिन हमको रेगुलर पॉलीगॉन को देखना है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखना है। लेकिन इन पॉलीगॉन में मतलब दो केस बनते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 ऐसा होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो आ जाती है। ज़ीरो आ जाती है, इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। और कहीं कहीं पे ज़ीरो नहीं आती है, उसको हमें निकालना पड़ता है। उस निकालने के लिए मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो आ जाती है उसको हम देखते हैं। सेंटर पे याद रखें कि हमको सेंटर मैग्नेटिक फील्ड जो निकालनी होती है सेंटर पर निकालनी होती है। तो जहाँ पर ज़ीरो होती है उसमें आपको 3 स्टेप ध्यान रखना है। कि पहला स्टेप ये है कि करंट को मतलब कहीं से इन होना पड़ेगा, मतलब कहीं से करंट जाएगा। और दूसरा स्टेप है कि वो डिवाइड करेगा, करंट डिवाइड करेगा। देखो यहाँ पे डिवाइड हुआ, फिर यहाँ डिवाइड हुआ। और तीसरा स्टेप है कि वो जिस तरह से अंदर गया है उसी तरह से बाहर भी आएगा। जिस भी सवाल में अगर ये तीनों स्टेप फॉलो हो रहा है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगी, ऑलवेज, मतलब हमेशा वहाँ पे ज़ीरो होगी। दूसरे केस की बात करते हैं जहाँ पे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं आएगी, वहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी जो हमको निकालना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, मतलब करंट अंदर जाएगा और पूरा पॉलीगॉन वो सर्कुलेट करेगा। और सर्कुलेट करने के साथ साथ ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन, मतलब कि जो करंट फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन हमेशा सेम ही डायरेक्शन में रहेगा। और वो डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। और ऐसे केस में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना पड़ेगा जहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी, यहाँ पे लिखा हुआ निकालना पड़ेगा। और वो कन्वेंशनल मेथड भी होता है जो आप सीखे होंगे, अगर आप उससे करेंगे तो आपको 2 मिनट, किसी भी सवाल को आप करेंगे 2 मिनट तो मिनिमम लगना ही है। और शॉर्टकट से करेंगे तो मिनिमम आपका 1 मिनट या 30 सेकंड में आपका सवाल हो जाएगा। तो मैं आपको यही अब शॉर्टकट बताने वाला हूँ। तो ये रहा आपका शॉर्टकट। 90% केस में आपका पहला फार्मूला ही लग जाएगा। किसी किसी केस में जहाँ पे लेंथ की मतलब वैल्यू ना देखे, रेडियस पॉलीगॉन की लेंथ होती है और एक रेडियस होती है। आप सोचेंगे रेडियस क्या होती है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा, अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ये 2 फार्मूला होता है। ये फार्मूला सिर्फ आपको 10% केस में ही लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम सवाल आपका इस केस से हो जाएगा, मतलब पहले फार्मूले से हो जाएगा। तो पहला फार्मूला क्या है, μ0 NI/πl tan π/n sin π/n। n क्या है, जो पॉलीगॉन होगा उसकी नंबर ऑफ साइड, यहाँ पे भी जो n है वो भी नंबर ऑफ साइड ही है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगॉन। वो 3 हो सकती है, अगर 3 रहेगी तो ट्रायंगल हो जाएगा, अगर 4 रहेगी तो वो स्क्वायर हो जाएगा, अगर n6 रहेगी तो हेक्सागन हो जाएगा। मैं इन तीनों पे एक एक सवाल आपको अभी करवाऊँगा इस शॉर्टकट से। और लास्ट में ये भी बताऊँगा कि कहाँ पर आपको r लेना है, कहाँ पर आपको L लेना है, और इसका डेरिवेशन भी करा दूंगा आपको थोड़ा सा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। वैसे अगर इस वीडियो में आप देखेंगे तो सिर्फ एक फार्मूला ही मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपको इसका डेरिवेशन और नए कुछ कॉन्सेप्ट और आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो इसमें L जो है लेंथ ऑफ साइड है, जैसे अगर स्क्वायर है तो इसकी जो लेंथ L है यही मतलब हमको यहाँ पे पुट करना होगा। और रेडियस ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा।
चलिए तो फिर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए, यहाँ पे साइड ए दी हुई है। कैरिंग करंट आई इज गिवन बाई, मतलब एक स्क्वायर है जहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं कहा कि मतलब जाएगा फिर आएगा या फिर डिवाइड होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में जीरो नहीं है तो हमको वैल्यू निकालना ही आएगा। अगर ऑप्शन में जीरो होता तब हम एक बार सोचते कि उस केस को भी कि कहीं जीरो तो नहीं है, तो ऑप्शन में जीरो नहीं है तो हमको सेकंड केस ही लेकर चलना पड़ेगा और हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है और साइड इसकी ए है। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट एन आई बाई पाई एल tan पाई बाई एन साइन पाई बाई एन। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड। यहाँ पे n की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे और l की वैल्यू a पुट करेंगे। तो यहाँ म्यू नॉट n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, करंट I फ्लो कर रहा है, tan पाई बाई, यहाँ पे n की वैल्यू 4 पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4। बस अब इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैं भूल गया पाई एल की वैल्यू यहाँ पे a है। तो म्यू नॉट 4i बाई पाई एल tan पाई बाई 4 यानी कि tan 45 हो गया। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और sin 45 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई बाई पाई एल डिवाइड बाई रूट 2 और रूट 2। अब इस 2 को भी हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। तो एक रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, तुम्हारा आंसर जो बचेगा वो हो जाएगा 2 रूट 2 म्यू नॉट आई बाई पाई एल। ये मैक्सिमम स्टूडेंट को ये रिजल्ट ही याद होता है स्क्वायर के लिए, लेकिन हमको अगर ट्रायंगल का आ गया तो क्या करेंगे, तो ज़्यादातर लड़के ट्रायंगल का भी रट लेते हैं, लेकिन हम रटेंगे नहीं, हम डायरेक्ट इस फार्मूले को याद रखेंगे और इससे 30 सेकंड में निकाल लेंगे। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2 रूट 2 म्यू नॉट आई बाई पाई एल। ऐसा ऑप्शन शायद 4th में ऐसे दिया है। एल की वैल्यू हमने यहाँ पे ए रख दी है, मतलब ये हो जाएगा पाई ए। तो 2 रूट 2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए ही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लूप ऑफ साइड 1 मीटर विच इज कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर। यहाँ पे देखो एल की वैल्यू भी दी दी है 1 मीटर और आई की वैल्यू भी दी है 10 एम्पियर। तो इसको हमको पुट करना पड़ेगा। सबसे पहले वो शॉर्टकट वाला फार्मूला लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट एन आई बाई पाई एल tan पाई बाई एन साइन पाई बाई एन। और यहाँ देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे n की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। यहाँ पे याद रखें कि n जो है नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी दे देता है तो हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे n की वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो n है n यहाँ पे 3 है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नॉट n की वैल्यू 3, i की वैल्यू 10 एम्पियर, पाई l की वैल्यू 1 मीटर, tan पाई बाई 3 n की वैल्यू 3 साइन पाई बाई 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे दी है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू 10 इंटू 3 हो जाएगा 30 डिवाइड बाई पाई, tan पाई बाई 3 हो जाएगा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 30 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 30 हो जाएगा 90, 90 इंटू 2 हो जाएगा 180, 180 इंटू 10 पावर माइनस 7, 180 को लिख सकते हैं 18 और 10 पावर माइनस 7 और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 पावर माइनस 6 टेस्ला। इसको और आगे इसको माइक्रो लिख देंगे तो हो जाएगा 18 माइक्रो टेस्ला। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का आंसर हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन तुम्हारा फर्स्ट ही है 18 माइक्रो टेस्ला। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लूप। ये भी एक ट्रायंगल है, हमको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालनी है लेकिन इसकी साइड 2a है। कैरिंग करंट I
इसका क्या होगा, ये तो सिंपल है, आप फार्मूला रखेंगे और n की वैल्यू 3 रखेंगे, l की वैल्यू 2l है, ध्यान रखना l की वैल्यू 2l है, तो नहीं तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा। तो आप इसको पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आ जाएगा आप इसको नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। अब आते हैं लास्ट सवाल पे, जहाँ पे मुझे आपको थोड़ा सा डेरिवेशन सिखाना था। और यहाँ आप ऑप्शन में देखो, वैल्यू के साथ साथ आंसर में ज़ीरो भी है, तो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये केस 1 है, ये केस 1 है या फिर केस 2। तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे करंट अंदर हुआ, अंदर के साथ साथ देखो सर्कुलेट कर रहा है और सेम डायरेक्शन में कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, जो डायरेक्शन थी क्लॉकवाइज वही शुरू से आखिरी तक रह गई। और फिर देखो फिर यहाँ से बाहर भी हो रहा है, मतलब ये तुम्हारा केस 2 है। केस 2 का मतलब हमारा आंसर 0 नहीं आएगा। तो अब हमको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके हम पहले डायरेक्ट रख देते हैं। तो इसको मैं जल्दी से इस फार्मूले में रख के सॉल्व कर देता हूँ। म्यू नॉट 6i/πl tan π/6 यानी tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 और sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 3 हो जाएगा और 3 से हो जाएगा √3 बचेगा। तो ये हो जाएगा √3 म्यू नॉट i/πl, हो जाएगा √3 म्यू नॉट i/πl। √3 म्यू नॉट i/πl तुम्हारा पहला ही आंसर, पहला ही आपका आंसर है।